मुनि का छठा गुण है शौच। मन वचन काया के योग की शुद्धि, वो है शौच। पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री जयघोष सूरी जी महाराज साहेब को प्रश्न पूछा गया था कि कोई 14 पूर्वधारी इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अनंत संसार भटकते हैं, उनका कारण क्या। तब उन्होंने संबोधित सितरी ग्रंथ का पाठ बताकर कहा था कि जब तक 10 पूर्व तक का ज्ञान हो तब तक तो मिथ्यात्व नहीं ही आता, लेकिन 14 पूर्वधारी की प्रवचन शक्ति और पुण्य शक्ति बहुत होती है, इसीलिए उनके शिष्य भी बहुत होते हैं। वो अपने गुरु को अच्छे से अच्छी गोचरी वपराते हैं। उनका सोने का आसन भी गद्दी जैसा कर देते हैं। एक तरफ ज्यादा खाना, दूसरी तरफ ज्यादा नींद लेने के लिए मजबूर करे ऐसी गद्दी। उनकी नींद बढ़ने लगती है। नींद बढ़ने से वो पूर्वों का रिवीजन नहीं कर पाते। जो कुछ समय बचता है उसमें भी भक्तों की बातों में बहुत समय बर्बाद होता है। आखिर वो 14 पूर्व भूलने लगते हैं। भूलने के बाद मिथ्यात्वी भी बनते हैं। फिर बनते हैं अनंत संसारी। शरीर की सुखशीलता 14 पूर्व जैसे को भी अनंत संसार भटकाती है। भगवान महावीर ने आचरण सूत्र में इसीलिए कहा है कि यह शरीर तो कट्टर दुश्मन है, उसको मित्र की तरह पालो पोसो मत, उसको दुख दो, परेशान करो। गजसुकुमाल ने अपने शीर पर धक धकते अंगारे जलाने ही दिए। खंदक मुनि ने अपने शरीर की चमड़ी बैरम कसाई को छुरी से निकाल कर दी। प्रभु वीर ने अपने कानों में खीले लगाने वाले को तनिक भी नहीं रोका। प्रभु वीर तो इस शरीर को अधिक कष्ट देने के लिए अनार्य देश में गए। जंगलियों की जंगलियत को सामने से अपने शरीर के ऊपर सहन की। सागर चंद्र तो एक श्रावक था। आठम चौदस के दिन निर्जन स्थान पर जाकर पूरी रात कायुत्सक करता था। उसके पुराने दुश्मन ने यह बात जान ली। उसने लोहे की 20 खीली तैयार की। जब सागर चंद्र कौसक में खड़े थे तब उनके हाथ पैर की 20 अंगुलियां और नाखून के बीच में से 20 खीले शरीर के अंदर घुसा दी। बाहर से खीले का भाग काट दिया। यदि सागर चंद्र चाहता तो उसी समय कायुत्सक तोड़कर दुश्मन को मार सकता था, उसे रोक सकता था, भाग सकता था, लेकिन उसने तो सब कुछ खुशी खुशी सहन किया, क्योंकि उसने शरीर को ही अपना दुश्मन माना था। इसीलिए दुश्मन को मारने वाला तो उसे अपना मित्र ही लगा, दुश्मन नहीं। यदि मुनि इतने हद तक के दुख सहन कर पाते हैं तो मक्खी मच्छर वगैरह तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। देहतणी सुखशीलता न योगी भटक्यो भवानंता। देहतणी सुखशीलता न योगी भटक्यो भवानंता। कट्टर शत्रु मानी देहने, कट्टर शत्रु मानी देहने, कष्ट बहु जे देता। धन्य ते मुनि वरारे जिजिन आना पाड़े। धन्य ते मुनि वरारे। राजा प्रसन्न चंद्र ने छोटे बच्चे के साथ राज्य का भार मंत्रियों को देकर प्रभु वीर के पास दीक्षा ली। प्रभु की आज्ञा लेकर शमशान में कौसक में खड़े रहे। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, दोनों हाथ अद्दर, दोनों आंखें सूरज पर, ऐसी घोर साधना में थे। उसी वक्त उन्होंने दुर्मुख नाम के सैनिक के मुख से सुना, अरे यह बेचारा यहाँ ध्यान में रहा है, वहाँ मंत्री उनके दुश्मनों के साथ मिलकर उसके छोटे बच्चे को खत्म करने की साजिश में लगे हुए हैं। यह सुनकर ही प्रसन्न चंद्र मुनि को मंत्रियों के ऊपर भयानक क्रोध आया। मन ही मन में उन्होंने मंत्रियों के साथ युद्ध शुरू कर लिया। सिर्फ मन में घोर हिंसा के भाव से उनको 7वीं नरक के कर्म का बंध हुआ। यदि वो उस समय मरते तो निश्चित 7वीं नरक में ही जाते। उनको थोड़ी देर के बाद भान आया
कि मैं तो मुनि बन गया हूँ। मुझे मेरे बेटे पर राग या मंत्रियों पर द्वेष नहीं करना है। सब कर्मवश है, मेरे लिए सब समान है। तुरंत ही उनका मन भावधारा में चढ़ गया। उसी समय केवल ज्ञान हुआ। कुछ ही समय पहले 7वीं नरक में जाने वाले प्रसन्न चंद्र जी ने मन के विशुद्ध भावों की ताकत से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसमें उनको काम आई लोच नाम की क्रिया। लोच हुआ था, इसीलिए उनको ख्याल आया कि मैं तो मुनि हूँ। इसीलिए वो मुनिवर हमेशा अपने मन वचन काया को पवित्र रखते हैं। इसका ही प्रभाव है कि ऐसे सच्चे मुनि कभी भी दुर्गति में नहीं जाते। सातमी नरकनी मोक्ष तणा दुख सुखनी मनडू जावी दुख सुखनी मनडू जावी शुभ योगो रमता मुनिवर शुभ योगो दूर पगावी धन्य ते मुनिवरारे जिजिनाणा पाळे धन्य ते मुनिवरा। मुनि भानु विजय जी को न्याय ग्रंथ की पढ़ाई करनी थी। अत्यंत कठिन ऐसे ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय की जरूरत थी। उन्होंने निर्णय किया, जब तक न्याय ग्रंथ पूरे न हो तब तक मैं छठ के पारने छठ करूंगा। पारने में एकाशना, इससे मेरा समय बच जाएगा तो मैं न्याय ग्रंथ अच्छे ढंग से पढ़ पाऊंगा। वो ही मुनि विजय जी आगे जाके पूज्य गच्छाधिपति भुवन भानु सूरी जी बने। काल धर्म के सिर्फ 2 दिन पहले भी उन्होंने 3 घंटे तक साधुओं को विशिष्ट आगमों की पढ़ाई करवाई थी। व्यापारी को देखा है कभी? सीजन के वक्त में खाने पीने सोना सब कुछ छोड़कर पैसे कमाने में लग जाते हैं। मूवी, मोबाइल, परिवार आदि भी भूल जाएंगे। मुनि को पैसा नहीं, पवित्रता कमानी है। मानव भव, मुनि जीवन, यह सब कमाई की सीजन है। वह क्यों इसमें आलस करे? व्यापारी को असंतोष, पैसा कमाता ही रहो ऐसे भाव। मुनि को असंतोष, गुणों की कमाई करता ही रहो ऐसा भाव। पूज्य भुवन भानु सूरी जी रात को चांद के प्रकाश में भी घंटों तक लिखते रहते थे। ज्ञान के साथ साथ तप में भी उनको बिल्कुल संतोष न हुआ। उन्होंने 108 वर्धमान तप की ओली भी की। कपड़ों का, रत्नों का, किराना का, फर्नीचर का, ऐसे व्यापारी तो अनेक होते हैं, लेकिन व्यापारी का मकसद एक ही होता है, पैसे कमाना। ऐसी ही व्यावच, स्वाध्याय, तप, ऐसे योग तो अनेक होते हैं, लेकिन मुनि का मकसद एक ही होता है, आत्मा की शुद्धि को प्राप्त करना। संतोष कदी नवी पामे लोभी धननी प्राप्ति मां संतोष कदी नवी पामे स्वाध्यायादिक योगो मामुनि स्वाध्यायादिक योगो मामुनि तृप्ति कदी नवी पामे धन्यते मुनि वरारे जिजिनाणा पड़े धन्यते मुनि वरारे। मुनि के पास 4 प्रकार की शासन भक्ति है। पहली, विधि बताना। दूसरी, विधि का राग। तीसरी, विधि की इच्छा वाले को विधि करवाना। चौथी, अविधि का खंडन करना। भगवान महावीर का तीसरा भव याद करो।
मरीचि ने प्रभु आदिनाथ के पास दीक्षा ली, लेकिन उस समय के बाद उनको संयम जीवन कठिन लगने लगा। उन्होंने स्नान करना शुरू किया, लोट छोड़ दिया, अस्त्रों से बाल कटाए, पैर में चप्पल, सिर पर छत, भगवे कपड़े, सोने का दोरा। चारित्र जीवन खत्म हो गया उनका। चारित्र की विधि का पालन छोड़ दिया उन्होंने। फिर भी उनकी महानता तो देखो। पहली, जो भी आते सबको सच्चा रास्ता बतलाते, जाओ भगवान के शिष्य बनो, वो ही सच्चा रास्ता है। दूसरा, झूठे रास्ते की मनाही करते, मैं गलत हूँ, मेरा मार्ग मत अपनाना, मैं शिथिल हूँ, मेरी तरह जीने से मोक्ष नहीं मिलेगा। तीसरा, जो भी लोग उनका उपदेश सुनकर दीक्षा लेने के लिए तैयार होते, उनको प्रभु के शिष्य बना देते। यही थी उनकी शासन भक्ति। यह तो शिष्य बनाने की लालच में उन्होंने झूठ बोला, शासन की भक्ति छोड़ी, अपने गलत रास्ते को गलत बताने की जगह उनको सही कहा, इसीलिए उनका संसार बढ़ा। नहीं तो अल्प भवों में ही उनका मोक्ष हो जाता। चलो हम चारों प्रकार की शासन भक्ति में जुड़े। विधि मंडन विधि पालन ने विधि बहुमान, ने विधि बहुमान। अजोड़ प्रवचन भक्ति धारी, अजोड़ प्रवचन भक्ति धारी, निश्चय थी करी बब खंडन। धन्य ते मुनिवरा।